हेलो विद केटीएन एयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, डेवलपमेंट की इस रेस में भागती हुई दुनिया का हर एक देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगा है। बढ़ते समय के साथ ये दुनिया डेवलप तो कर रही है, पर इसका खामियाजा हमारे इन्वायरमेंट को चुकाना पड़ रहा है। बिना इन्वायरमेंट के बारे में सोचे हुए सभी देश भरपूर मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो कि रिन्यू नहीं हो सकता और अधिक पोल्यूशन भी फैलाता है। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को नजर में रखते हुए एनर्जी को सभी सस्टेनेबल वे में यूज कर सके, ताकि आने वाले जनरेशन को भी प्रोवाइड हो और हमारे इन्वायरमेंट को ही पोल्यूट ना करे। इसलिए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किए हैं, जिसमें इंडिया के लिए 17 गोल्स और 169 टारगेट्स हैं, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, जिनमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और जीरो कार्बन इमिशन एक टारगेट है। इन्हीं टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश में हमारा देश नई तकनीक यानी पानी से निकले हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ियों पर फोकस कर रहा है, जिन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ऐसा व्हीकल जिसके इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए जिस बिजली का उत्पादन होता है, उसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी गाड़ी को हाइड्रोजन फ्यूल से चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल को कार्बन फाइबर से बने टैंक में स्टोर किया जाता है, फिर उसे फ्यूल सेल स्टैक में डाला जाता है, जहां पर वो एनर्जी को पैदा करने के लिए ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को तैयार करता है। इससे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक मोटर को पावर मिलता है, जो फिर पहियों को घुमाता है। एकमात्र वेस्ट इसके प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है वो प्योर वाटर है, जो इसे जीरो एमिशन व्हीकल बनाता है। इन गाड़ियों में फ्यूल भरने का काम डेडिकेटेड स्टेशंस पर पंप का इस्तेमाल करके होता है, जो इन गाड़ियों में हाइड्रोजन को इंजेक्ट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन नेचुरल गैस रिफॉर्म, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, सोलर प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ कई और तरीकों से किया जा सकता है। आज के समय में सबसे कॉमन तरीका नेचुरल गैस रिफॉर्म और वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस है। नेचुरल गैस रिफॉर्म में हाई टेम्परेचर वाली स्टीम को नेचुरल गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। और इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें बिजली की मदद से पानी के मोलिक्यूल्स जिसकी केमिकल फॉर्मूला H2O है, उसमें से H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एक आयनिक कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पानी में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। ये प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड होते हैं, और एक एक्सटर्नल पावर सोर्स होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कैथोड निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैथोड पर कैटायन कम हो जाते हैं और एनोड पर आयंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। गैस कैथोड पर जमा हो जाता है और ऑक्सीजन एनोड पर। उसके बाद हाइड्रोजन को अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियों के अनेक फायदे हैं, जैसे कि जीरो हार्मफुल एमिशन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल केवल गर्म हवा और वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, जिससे यह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनता है और एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट करता है। हाई एनर्जी वैल्यू, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का एनर्जी वैल्यू हाई है, जो गाड़ियों को कंबशन के लिए हाई एनर्जी वैल्यू प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन कई तरह के डोमेस्टिक रिसोर्स से भी तैयार किया जा सकता है, जो कि नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने में, पेट्रोलियम को बचाने में और ट्रांसपोर्ट एनर्जी ऑप्शन में वैरायटी लाने में मदद कर सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल बहुत ही शांत और एनर्जी एफिशिएंट है, जिससे कि नॉइज पोल्यूशन भी बहुत कम मात्रा में होगी। कुल मिलाकर गाड़ियों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल ट्रेडिशनल गैसोलीन और डीजल गाड़ियों के बजाय एक प्रॉमिसिंग और अल्टरनेटिव आइडिया प्रेजेंट करता है। भारत में हाइड्रोजन व्हीकल का स्टेटस डिमांडिंग और प्रॉमिसिंग है। कई मेजर व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल डेवलप करने की प्लान की घोषणा की है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड ने हाइड्रोजन व्हीकल बनाने में इंटरेस्ट दिखाया है, और टोयोटा और हुंडई जैसी फॉरेन मैन्युफैक्चर के साथ कोलैब किया है। भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ने 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के एनुअल प्रोडक्शन के साथ हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक इंपॉर्टेंट बजट एलोकेट किया है। एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का पहला सेट 2025 में भारतीय सड़कों पर आने की उम्मीद है। अभी प्रेजेंट में भारत में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कोई भी गाड़ी बिक्री में नहीं है। कई ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर ने ऐसा गाड़ी बनाने में इरादा दिखाया है। इसीलिए गवर्नमेंट और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सपोर्ट के साथ भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टेटस प्रॉमिसिंग, डिमांडिंग और आशाजनक लग रहा है।